भारत का सबसे रहस्यमय खजाना इन 45 साल बाद खुला जगन्नाथपुरी का रत्न भंडार आज पूरी सच्चाई। भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में एक ऐसा मंदिर है जिसके तहखाने में छुपा खजाना दशकों से एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था। यह खजाना इतना रहस्यमय था कि 44 साल तक कोई भी सरकार इसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यहां तक कि जब 2018 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने सीधा आदेश दिया कि इस खजाने को खोला जाए, तब भी सरकारी अधिकारी यह कहकर वापस लौट गए कि चाबी गुम है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक में यह खबर छपी कि भारत के इस मंदिर का खजाना एक अंतरराष्ट्रीय रहस्य बन गया है। लेकिन 2024 में जब उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी की सरकार बनी, तो उन्होंने अपने चुनावी वादे के अनुसार इस रहस्यमय खजाने को खोलने का निर्णय लिया। यह कहानी है भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार की, जहां संभावित रूप से 128 किलोग्राम सोना और 222 किलोग्राम चांदी के साथ साथ हजारों अमूल्य आभूषण सदियों से संरक्षित हैं। लेकिन यह सिर्फ धन की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास, राजनीति, धर्म और रहस्य का एक जटिल तानाबाना है जो आपको चौंका देगा। जगन्नाथ पुरी का मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और इसका इतिहास 12वीं शताब्दी तक जाता है। इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी कम रोचक नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि नीलांचल पर्वत पर उनकी एक प्रतिमा छुपी हुई है। राजा ने अपने सेवक विद्यापति को भेजा, जो सब्र जनजाति के मुखिया विश्वसु से मित्रता करके इस गुप्त स्थान का पता लगाता है। लेकिन जब मूर्ति चुराई जाती है तो वह अदृश्य हो जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि द्वारका से आने वाली एक विशाल लकड़ी से वे अपनी मूर्ति बनवाएं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भगवान विश्वकर्मा ने इन मूर्तियों का निर्माण शुरू किया और 21 दिन तक किसी को अंदर आने से मना किया, तो रानी गुंडीचा की जिज्ञासा के कारण दरवाजा जल्दी खोल दिया गया। परिणाम स्वरूप तीनों मूर्तियां अधूरी रह गईं। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के हाथ पैर पूरे नहीं बने। लेकिन भगवान ने स्वप्न में कहा कि यही अपूर्ण मूर्तियां उनका सच्चा रूप हैं और तब से आज तक ये अपूर्ण मूर्तियां ही पूजी जाती हैं। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1178 में उड़ीसा के शासक अनंत भीमदेव ने कराया था। मंदिर के 4 मुख्य द्वार हैं: सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार। मंदिर परिसर इतना विशाल है कि यहां प्रतिदिन 50,000 से अधिक भक्त आते हैं और मंदिर की रसोई में 15 मिनट में 17,000 लोगों का भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन असली रहस्य छुपा है मंदिर के रत्न भंडार में। इस भंडार के 3 हिस्से हैं। पहला वर्तमान रत्न भंडार, जिसमें दैनिक पूजा के लिए लगभग 3 से 5 किलो सोना और 30 किलो चांदी के आभूषण रखे गए हैं। दूसरा बाहरी रत्न भंडार, जिसमें त्योहारों के लिए लगभग 95 किलो सोना और 19 किलो चांदी है। लेकिन तीसरा आंतरिक रत्न भंडार ही सबसे रहस्यमय है। इस आंतरिक भंडार को आखिरी बार 1978 में खोला गया था। उस समय की इन्वेंट्री के अनुसार यहां 128 किलो सोना और 222 किलो चांदी मौजूद है। 1985 में भी इसे खोलने की कोशिश हुई, लेकिन उस समय कोई सूची तैयार नहीं की गई। इसलिए 1978 के बाद से यह एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के अनुसार इस रत्न भंडार की हर 3 साल में जांच होनी चाहिए, लेकिन 44 साल तक यह नहीं हुई। 2018 में यह मामला एक बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बना, जब उड़ीसा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रत्न भंडार खोलने का सीधा आदेश दिया। 4 अप्रैल 2018 को जब 16 सदस्यीय टीम रत्न भंडार खोलने पहुंची, तो वे खाली हाथ लौट आए। उनका कहना था कि चाबी गुम है। यह घटना इतनी अजीब थी कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक में इसकी चर्चा हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिसिंग की टू अ टेम्पल ट्रेजरी वॉल्ट इग्नाइट्स अ फ्यूरर शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। इस घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक जांच आयोग गठित किया, जिसने 324 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। लेकिन यह रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां न्यायालय ने इसे कुप्रबंधन का मामला बताया। बाद में जिला कलेक्टर ने एक सीलबंद लिफाफे में दूसरी चाबी दी, जो मूल चाबी की कॉपी होने का दावा किया गया। यह मुद्दा 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बना। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि वे हिंदू भक्तों के साथ हुए अन्याय की जांच करेंगे, लापता चाबी के मामले की जांच करेंगे
और रत्न भंडार की पूरी सूची सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने यह भी वादा किया था कि मंदिर के चारों द्वार सभी भक्तों के लिए खोले जाएंगे। जब बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए रत्न भंडार खोलने का निर्णय लिया। 14 जुलाई 2024 को रविवार के दिन दोपहर 1:38 बजे एक 16 सदस्यीय समिति के साथ यह ऐतिहासिक कार्य शुरू हुआ। इस टीम में सरकारी प्रतिनिधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी, गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादार शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि जब टीम ने आंतरिक भंडार का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो जिला कलेक्टर की दी गई चाबी से कोई भी ताला नहीं खुला। अंततः टीम को ताले काटकर भंडार में प्रवेश करना पड़ा। वे लगभग 5 घंटे तक वहां रहे। बाहरी रत्न भंडार का सामान तो 6 लकड़ी के बक्सों में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आंतरिक भंडार का सामान उस दिन नहीं निकाला जा सका क्योंकि उस समय जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही थी। खुदाई के दौरान एक दिलचस्प घटना यह हुई कि निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक अचानक बेहोश हो गए। यह घटना भी काफी चर्चा में आई। हालांकि बाद में पता चला कि उनकी तबीयत पहले से खराब थी। टीम ने सांप मिलने की आशंका के कारण विशेष तैयारी की थी, लेकिन सांप नहीं मिले। हां, गहनों में पानी जरूर भरा हुआ मिला, जो संभवतः बारिश का पानी था। सितंबर 2025 तक की नवीनतम जानकारी के अनुसार मंदिर के रत्न भंडार का नवीनीकरण पूरा हो चुका है और भगवान जगन्नाथ के पवित्र आभूषणों को वापस नवीकृत रत्न भंडार में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सख्त सुरक्षा के बीच यह स्थानांतरण कार्य किया जा रहा है और अब तक के खुलासे के अनुसार मंदिर के खजाने में वास्तव में अपार संपत्ति मौजूद है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने रत्न भंडार की उचित वीडियोग्राफी और डॉक्यूमेंटेशन की है। नए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत 3 मुख्य बिंदु तय किए गए हैं। रत्न भंडार को दोबारा खोलने की प्रक्रिया, अस्थायी रत्न भंडार का प्रबंधन और कीमती सामानों की विस्तृत सूची तैयार करना। लेकिन यह कहानी सिर्फ धन और राजनीति की नहीं है। जगन्नाथ मंदिर भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। यह वह स्थान है जहां जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव की कोई दीवार नहीं है। यहां का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है और माना जाता है कि यह भगवान के हाथों से बना हुआ भोजन है। प्रतिवर्ष होने वाली रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहां की मूर्तियों को हर 12-19 साल में बदला जाता है। नवकलेवर नामक इस प्रक्रिया में पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में ब्रह्म स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त है कि इसे केवल चुनिंदा पुजारी ही देख सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ की मूर्ति में धड़क रहा है। रत्न भंडार के खुलने से न केवल आर्थिक महत्व का पता चलता है, बल्कि यह भारत के समृद्ध इतिहास की भी गवाही देता है। सदियों से राजाओं, व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने इस मंदिर को अमूल्य धन दान किया है। यह धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि कलाकृतियों, मूर्तियों और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का भंडार है, जो भारतीय सभ्यता के हजारों साल के इतिहास को दर्शाता है। आधुनिक समय में यह मंदिर प्रशासनिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। मंदिर के प्रबंधन, खजाने की सुरक्षा, पर्यटकों की बढ़ती संख्या और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक जटिल कार्य है। रत्न भंडार का खुलना इस बात का प्रमाण है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन किया जा सकता है। यह घटना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को भी दर्शाती है, जहां न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करते हुए सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। हालांकि इसमें देर हुई, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई और जनता को पता चल गया कि वास्तव में मंदिर के खजाने में क्या है। सामाजिक दृष्टि से यह घटना धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। भक्तगण जो श्रद्धा से दान करते हैं, उनका हक है कि वे जानें कि उनका दान किस प्रकार संरक्षित और उपयोग किया जा रहा है। रत्न भंडार का खुलना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। भविष्य की योजनाओं में मंदिर प्रशासन द्वारा आधुनिक तकनीक का उपयोग करके खजाने की बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। डिजिटल इन्वेंटरी, बेहतर स्टोरेज सिस्टम और नियमित ऑडिट की व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न आए। जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार की यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और राजनीति, परंपरा और आधुनिकता
रहस्य और पारदर्शिता के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। यह घटना भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन है और साथ ही एक नए अध्याय की शुरुआत भी है, जहां धार्मिक संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाती है। 46 साल बाद खुला यह खजाना न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का खुलासा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज कितनी मजबूत होती है। जगन्नाथ भगवान के इस पवित्र धाम में छुपे रहस्यों का खुलासा एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जहां पारंपरिक मूल्यों के साथ साथ आधुनिक पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।